So, looking at this image, you find a yummy burger, right? So, if you say burger is visible to you, तो मतलब आपकी आँखों ने उसे देखा, आपने स्मेल लिया, चीज़ का स्मेल आया, हाँ, और आपके मुंह में सलाइवा दौड़ा, राइट? तो एटलीस्ट झट से आप उठाओगे, खाओगे और डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस को करने में दिखने में तो लगेगा एक सिंपल सी चीज़, लेकिन बर्गर को देखना, उसका स्मेल लेना, देन यू नो इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग वेरी सिंपल. उसको डाइजेस्ट करना, इट इज़ ऑल अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. Complex in a sense, it is related with your cranial nerves action. So your cranial nerves are going to do the work. How do they actually work? सारे cranial nerve जब एक साथ काम करते हैं, they help you in doing all your function. So we have understood the whole process. पहले के कुछ cranial nerve हमने समझे, that is around 6 cranial nerves we understood. This is a ventral side showing you about the cranial nerve. So now we will understand the next cranial nerve. That's your 7th cranial nerve. So everybody must be on page number 196, which is talking about the facial cranial nerve. When you talk about the facial cranial nerve, ये शुरू कहाँ से, ये कैसा टाइप है? Facial means related with expression, मतलब you have the sensation also, movement होता है आपके फेस का, तो मिक्स्ड होगा. तो इसका टाइप क्या है? मिक्स्ड, राइट? तो ओरिजिन कहाँ से शुरू हो रहा है? पॉन से शुरू हो रहा है. और ये कहाँ तक हो रहा है? आपके चेहरे के हर एक फेशियल रीजन में, स्कैल्प में, नेक मसल्स में, आपकी आंसू के ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड जैसे बोलते हैं. देन सबलिंगुअल, सब मैंडिबल, मतलब ये आपके टंग के नीचे के ग्लैंड, देन आपके मैंडिबुलर रीजन के नीचे वाले ग्लैंड, एंड नेज़ल, नाक के पास, और पैलेंटाइन ग्लैंड, मतलब अपर पैलेट के जो पास में जितने भी ग्लैंड्स हैं. सो दे आर ऑल आर इनर्वेटेड बाय दिस फेशियल cranial nerves. तो इसका फंक्शन क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट ऑफ नेक, राइट? सो नेक्स्ट वन, दैट इज द 8th वन, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी. ऑडियो मीन्स आवाज़. सो इट इज़ रिलेटेड, इसका दूसरा नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर. सो वेस्टिबुलो कॉक्लियर मीन्स, लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट चैप्टर. ओके, तो हम अभी पेज 196 पे है. 196 में हम कर कौन से रहे हैं? वी आर डूइंग दिस वन, राइट, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी. और इसका टाइप है सेंसरी. दैट मीन्स रिलेटेड विथ हियरिंग. ओके, ऑडियो मीन्स साउंड, जितनी आवाज़ें आएंगी हमको कैप्चर कौन करता है? हमारा ईयर. तो वो सेंसरी टाइप है. मूवमेंट तो नहीं होता ना, वी कैन नॉट मूव the inside region. There is no movement, it's just the sensation, so we call it as sensory. शुरू कहाँ से होता है? पॉन्स. सो 5th वाले से आप अगर यहाँ से देखोगे, 5th नर्व, राइट, 5th नर्व के यहाँ से पॉन्स, 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 पॉन्स. दिस इज ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड यू हैव टू रिमेंबर, बाकी सारे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. मिड ब्रेन, देन सारे पॉन्स. 5th को हमने बोला था कैसे लिखते हैं. हाउ डू यू राइट 5? सी दिस, हाउ डू यू राइट 5? यू राइट इट लाइक अ वी. सो वी आते ही याद रखो, इट इज़ द वेंट्रल साइड ऑफ द पॉन्स. उसके बाद सारे पॉन्स हैं टिल 8. इट इज़ ऑल पॉन्स. उसके बाद के सारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर. डोंट वरी, सब याद हो जाएगा. जस्ट रिलैक्स, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग. सो द नेक्स्ट वन वी वर अंडरस्टैंडिंग वाज द 8th वन, दैट्स द ऑडिटरी. तो ऑडिटरी सेंसरी होता है. शुरू कहाँ से होता है? पॉन्स से होता है. कहाँ तक होता है? कान के अंदर तक, इंटरनल ईयर तक. सो उसका फंक्शन क्या है? हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, आपका बैलेंस मेंटेन करना. So the next one is glossopharyngeal, that is the 9th one. Glosso का मतलब होता है tongue. It is tongue. Pharyngeal means pharynx.
सो आपको थोड़ा सा लोकेशन समझ में आ गया होगा। टंग का मूवमेंट भी होता है, फेरेंक्स का भी मूवमेंट होता है, इसीलिए टेस्ट भी करता है टंग, तो सेंसरी भी है और मूवमेंट मोटर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिक्स्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ग्लॉसोफेरेंजियल जो टंग और फेरिंग्स से रिलेटेड है वो है मिक्स्ड। शुरू कहाँ से होता है, साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, और कहाँ तक है, फेरिंग्स, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो इसका टेस्ट का काम होगा, फंक्शन इज रिलेटेड विद दिस। सो लेट्स सी द फंक्शन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग, सलाइवेशन एंड, जैसे बर्गर दिखा तो आपके मुंह में पानी आ गया, सो इट्स बिकॉज ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल। फिर जो खाते हो तो उसको अंदर जाना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, स्वालो करना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी की फेस में इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, उसके ग्लॉसोफेरेंशियल में कुछ पैरालिसिस आ जाता है, उसको खाने में दिक्कत होती है, दैट पर्सन इज़ ऑन ऑलवेज लिक्विड डाइट। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो आईसीयू में, वेंटिलेटर में होता है, उनका फेरेंजियल रीजन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो उनको डॉक्टर्स स्वॉलो करने के लिए लिक्विड डाइट देते हैं, ट्यूब देते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज़ द 10th one. 10th is the longest nerve and that is related with the word vagus. Vagus का मतलब होता है wandering. When you roam around, the vagus word is used for wandering, घुमक्कड़, right? So it is the longest nerve. Where it's starting, शुरू कहाँ से हो रहा है, ब्रेन में शुरू हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, in your alimentary canal, pancreas, कितना लंबा है, right? So where is it starting from, side of the medulla oblongata, and ending, it is connected to your larynx, trachea, pharynx, alimentary canal, heart, lungs, blood vessels, pancreas, right? तो मूवमेंट हो रहा है, खाना अंदर जा रहा है, तो बर्गर खाया तो बर्गर का मूवमेंट हुआ, राइट, इनसाइड द बॉडी, सो द मूवमेंट इज ऑल्सो देयर, देन टेस्ट सेंसेशन भी ले रहे हैं, सो इट इज़ सेंसरी एज वेल एज मोटर, तो हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड। ओके, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेगस, फंक्शन इज विजरल सेंसेशन। तो खाना जब इंटरनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव हो रहा है, तो दैट्स टॉकिंग अबाउट विजरल्स। अगर खाते खाते अगर एसिडिटी होती है या गैस ट्रबल होता है या पेट दर्द होता है, सो दैट्स ऑल रिलेटेड विथ सेंसेशन। और जब खाना जाता है, पैंक्रियाज बनाता है इंसुलिन, सो इट्स लाइक, यू नो, व्हेन यू आर ईटिंग फूड, पैंक्रियाज इज बैलेंसिंग। ज़्यादा मीठा खाया तो पैंक्रियाज बैलेंस करता है, तो ये सारी चीज़ें इज कंट्रोल बाय योर वेगस। ओके, so visceral sensation, visceral movement like breathing, cardiac, slowing, gastric, it's breathing, then comma cardiac, okay, cardiac slowing, then gastric and pancreatic, gastric juices, जैसे खाना जाता है तभी तो gastric juice बनते हैं, बिना खाने के जब आप भूखे रहते हो तो gastric juice जब बनता है तो आपको एसिडिटी हो जाती है, तो gastric juice बनना, pancreas का juice बनना, एंड आपके अंदर के इन अंदरूनी, दैट्स योर इंटेस्टाइनल मसल्स का मूव करना, दिस इज ऑल कंट्रोल बाय योर 10th cranial nerve called as vagus. Then the 11th is the spinal accessory. तो आपके स्पाइनल नर्व से कनेक्टेड, अब आपको अपना स्केलेटन सिस्टम याद होगा, जो कि शुरू कहाँ से होता है, आपका स्केलेटल वर्टिब्रल कॉलम आपके C1 से, राइट, C1, C2, लाइक दैट, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबार, तो पूरे आपकी रीढ़ की जो हड्डियों के बारे में है, यू रिमेंबर द 11th स्टैंडर्ड टॉपिक, तो पूरे को कवर करता है आपके स्पाइनल एक्सेसरी। तो स्पाइनल एक्सेसरी का काम होता है इट्स मूवमेंट, तो हमारे लैरिंग्स का मूवमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, नेक एंड शोल्डर का मूवमेंट, स्पेशली व्हेन you have to shrug your shoulder, let's say. So you can see the shrugging movement. This is called shoulder shrugging. आप जो करते हो शोल्डर को उठाना, this shrugging is done by the spinal accessories. So the last one, it is hypoglossal. Hypo means under the tongue. Okay, so hypoglossal, टंग के नीचे वाला, सो ऑब्वियस है टंग के नीचे वाला है तो टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है, तो मोटर मूवमेंट, राइट। सो द 12th वन इज हाइपोग्लॉसल विच इज मिक्स्ड, सॉरी, मोटर, एंड शुरू कहाँ से हो रहा है, साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा टिल टंग मसल्स,
तो movement of tongue is its function. Okay, now I want you to remember this. कैसे याद रहेगा? The best way to remember is the first letters को अगर आप जोड़ दोगे, so it will be easy. Only the first letter, you take only the first letter for you to remember. So when you start with the first letter, देखो ज़रा सारे cranial nerves के first letter उठा के लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो? You write O, 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 then P, T, A, F, A, G, V, S, H. Okay, so you can write O cube, P, T, a fag wish. This is a fag wish. Okay, so याद रहेगा O cube, P, T, a fag wish, a fag wish. Okay, it's very easy. O2P, O cube, PT, a fag wish. ये letters order में होगा तो automatically you remember the whole name. Now there is another way which is very simple. You can see this explanation here. You can see how they have mentioned it in this video. When you talk about the first one, तो first एक डायग्राम बनाएंगे तो उसको और भी क्लैरिटी मिलेगी आपको. First is the olfactory, nose. ठीक है, एक फेस बनाएंगे तो ऐसे याद रहेगा. सेकेंड इज ऑप्टिक, आँखों से रिलेटेड. देन थर्ड, वो भी आपके आँखों के मूवमेंट से है लेकिन आई बॉल से. ठीक है. देन फोर्थ लैटरल रेक्टस. देन सिक्स्थ भी आपके आँखों से, एब्ड्यूसेंस है ना. देन फिफ्थ वाला, हाउ इट्स रिलेटेड विथ योर होल फेस, ट्राइजेमिनल. तो पूरे फेस को कवर करता है. मैक्सी, मैंडी, ऑफ्थैल्मिक, राइट. दिस इज हाउ यू रिमेंबर. देन सेवेंथ is related with your facial, especially your muscles of eyeball, facial, scalp, neck muscles. Okay. Then 8 related with the ears, auditory. Then 9 is related with the glossopharyngeal. Then the 10th is vagus, जो कि पूरे सिस्टम तक, नीचे अंदर तक जाता है, पैंक्रियास तक. Then the 12th is related with hypoglossal, tongue, under the tongue. 11th is related with the shoulder, shrugging of shoulder. This how you can remember. This will be the easy way. अगर ये face आप draw करोगे, it will be easy for you to remember. Otherwise, अगर आप break करके करके याद करेंगे, this is going to help you. So the cranial nerve is over.